नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं नाटक एवं एकांकी करेंगे। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, संभववामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जे हरिजित, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जे हरिजित। डिस्कशन के साथ करेंगे। इसका डिस्कशन है, संभववामी युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरिजित है। इनका यह नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। हरिजीत जी ने कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में नाटक की रचनाएं की हैं। रंगायन एवं खरगोश की नौकरी इनका एकांकी संग्रह है। हुमायूं उत्तर मृच्छकटिका, एक पहिए की गाड़ी। मृच्छकटिका मतलब होता है एक पहिए की गाड़ी। रेल सत्याग्रह, खामोशी इमरजेंसी जारी है। एक और विक्रमोर्वशीय ओह, यूनिवर्सिटी सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, वैतरणी के पार नाटक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चंस मैंने लेकर आई हूँ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से नागवोट्स द्वारा लिखित नाटक है तो कौन सा है? ऑप्शन है खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा, अमृत पुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खूबसूरत बहू। नागवोट्स एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में हुई थी। इनकी रचनाएं खूबसूरत बहू, फेकू बाबा, लोचन दास, नर नारी, कृति विकृति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध यानी कि गलत कौन सा है? आपको ऑप्शन चुनना है। तो इसका ऑप्शन है चारू मित्र, राजकुमार वर्मा, एक घूंघट, जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा, क्योंकि गलत है। आषाढ़ का एक दिन का होगा मोहन राकेश। चौथा नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन है आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, पर प्रहलाद चरित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंद रघुनंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? ऑप्शन है रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर, ए यू लाइक इट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृतांत। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत यानी कि 1879 शीर्षक से किया था। जयशंकर प्रसाद की करुणालय का नाटक रूप क्या है? ऑप्शन है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीति नाट्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गीति नाट्य। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा का प्रथम रचना करुणालय जो कि 1913 ईस्वी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है। इस प्रकार है, सज्जन 1910 है, प्रयाश्चित 1913, राज्यश्री 1914, विशाखा 1921, अजात शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1933। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य। करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिखा गया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रयाश्चित ने
प्रयाश्चित में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना, विशाखा। बी है विशाखा, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। सी नंबर है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाखा, कामना। डी है कामना, विशाखा, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखा, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमेजय का नाट्यिक लेखक कौन है? ऑप्शन है पंत, निराला, प्रसाद, हरिऔध। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रसाद। नेक्स्ट, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा का प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन सा है? ऑप्शन है करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनद, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग, धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, करुणालय, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? ऑप्शन है अनद, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करुणालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है? ऑप्शन है राज्यश्री, विशाखा, करुणालय, ध्रुव, स्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करुणालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ऑप्शन है ध्रुव स्वामी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय, प्रेमलोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण जौहर, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार यह मृत्यु और निवासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? ऑप्शन है जनमेजय का नागयज्ञ, एक भूत, कामना, ध्रुव स्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामी। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 में रचित नाटक ध्रुव स्वामी में ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। 15 नंबर क्वेश्चन है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ऑप्शन है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद कृति ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक की है। ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव, शंकराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन है ध्रुव स्वामी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बंगला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है, फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुवासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक
उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यह भी स्त्रियां गुप्तचर बनती है। मालविका, अलका, सुहासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र गुप्तचर का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? ऑप्शन है अलका, कल्याणी, मालविका, कॉर्नेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्नेलिया। डॉक्टर कृष्णलाल अपनी पुस्तक साहित्यिक निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक के नायिका का एक प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। कॉर्नेलिया नामक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में इस प्रकार नायिका को जो प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वो कॉर्नेलिया को प्राप्त सही है, पर वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होने का दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फलभोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज्य तथा कॉर्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव से लिखते हैं। कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती है। यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि की था। कॉर्नेलिया चंद्रगुप्त का संयोग कराकर दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपने उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देता है और इस प्रकार कॉर्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। ऑप्शन है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, तितली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कर्बला, ध्रुवस्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्बला, जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है बल्कि प्रेमचंद द्वारा 1924 ईस्वी में लिखा गया है। प्रेमचंद ने केवल 3 नाटकों की रचना की है, संग्राम 1923 में, कर्बला 1924 तथा प्रेम और वेदी 1933। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली है। प्रसाद के नाटकों को राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन है जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, सिंदूर की होली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में 2 पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी है। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है। यश प्रसाद के नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पांतर क्या है? ऑप्शन है काव्य नाटक, गीति नाट्य, महाकाव्य, खंडकाव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गीति नाट्य। नेक्स्ट मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? ऑप्शन है सिद्धार्थक, समिधार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाणक्य। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 ईस्वी में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। इस नाटक का नायक चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और द्रोणाचार्य किसकी नाटक
नाट्य कृति है? ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष, भीष्म साहनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शंकर शेष। द्रोह 1 और द्रोणा 1977 में शंकर शेष की नाट्य कृति है। इसके अन्य नाटक है रक्त बीज 1982, खजुराहो का शिल्पी 1982, बाढ़ का पानी 1983, आधी रात के बाद 1983, पोस्टर 1983 और चेहरे 1983 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु के नाटकों 2 वर्गों में रखा जा सकता है, मौलिक तथा अनुदित। मौलिक के अंतर्गत भारत जननी, वैदिक हिंसा हिंसाना भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विस्मोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी तथा अनुदित नाटक के अंतर्गत विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विनंबन, मुद्रा राक्षस एवं दुर्लभ बंधु है। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगनी नाटिका है तथा सती प्रताप प्रवास नाटक, नवमालिका, रत्नावली एवं मृक्ष कटिका सभी गीति रूपक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का जी का अनुदित नाटक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्या सुंदर। नेक्स्ट भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट 5वें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 5वें यूसुफ पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया जिन सुधारों को वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे। ध्यातव्य हो कि पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक 5वें पैगंबर मूसा की कल्पना की है, जो मूसा का बिगड़ा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन है भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, एक टीजीटी 2011 में और पीजीटी 2011 में। लाला श्रीनिवास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, प्रहाद चरित्र सप्ताह संवरण 1883 तथा संयोगिता स्वयंवर 1885 नामक 4 नाटक लिखे। भारत दुर्दशा नाट्य रासक है, नील देवी ऐतिहासिक गीति रूपक एवं विज्ञांत तथा प्रेम जोगनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? ऑप्शन है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कल्ली कौतिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर है नाटक, उपन्यास, कहानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाटक। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु, नाथूराम शर्मा, प्रेमघन, किशोरी लाल गोस्वामी।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किशोरी लाल गोस्वामी, जो कि चौपट चपेट नाटक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार एवं वीर रस प्रधान के नाटक कौन है? ऑप्शन है मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म, माधवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मयंक मंजरी, जो कि 1891 ईस्वी में नाटक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। उनके अन्य नाटक द्रौपदी 1972 में, सेतुबद्ध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अनूठी 1990, कैद ए हयात 1993 और रथी की कंगन 2010 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। इसकी रचना 1977 ईस्वी में की गई। यह नाटक के चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक है कबीरा खरा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो सोफाली, दिल्ली ऊंचा सुनाती है, रामलीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्दशी की डायरी आदि। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक हैं देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, खादों के घर, कसे हुए तार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय शंकर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोड्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। नेक्स्ट, चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। इसका प्रकाशन 1975 में हुआ। इनके प्रमुख नाटक है आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, लाला शोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुराल मोर, नाम दामाद 1973, पोगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली दवा 2002, राज रक्त 2006 आदि। हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार है। चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि, गायक व संगीतकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस 1963 में ईस्वी मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। और इसके और प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरा 1969 आदि। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक है डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते
परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम वर्गीय पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरा, तमस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आधे अधूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? जन्मेजय का नाग्य, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लहरों के राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है? ऑप्शन है टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शत्रु, लहरों के राजहंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लहरों के राजहंस, जो कि मोहन राकेश का नाटक है। भोग अभोग का पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत का नहीं है? ऑप्शन है लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्त कमल, जो कि मोहन राकेश की कृति नहीं है बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। शेष नाटक मोहन राकेश के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के कथा पर आधारित नाटक है? ऑप्शन है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंधा युग। अंधा युग 1955 में महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती है। कोणार्क जगदीश माथुर का नाटक है। अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ के कृष्ण में देहावसान के क्षणों की कथा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदिया के नाटककार कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र माथुर। सरदिया 1959 ईस्वी में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक का पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं शताब्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इसके अन्य प्रमुख नाटक है कोणार्क 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीति 1985 आदि। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। रघुकुल रीति इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है, जो रामलीला पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन है मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक के विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन है कोणार्क, शारदिया, शिल्पी, आदमी का जहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोणार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।